ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ ऐसे 505। 505 का नाम क्या है एवरीवन? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल कंफर्मेशन? एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज एन ऑडिट एविडेंस। अरे एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? इट इज एन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स, DWR। इट इज ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स एवरीवन फ्रॉम whom? Confirming party to whom? To the auditor. So what do you mean by external? एक evidence है. It is an audit evidence that is obtained as a direct written response. That is obtained as a direct written response from the confirming party to the auditor in electronic form, paper form, or any other medium. Is it very clear everyone? Meaning of audit evidence complete. Sorry, meaning of external confirmation complete किया. अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जब हम भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट दो टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव कंफर्मेशन? इट इज अ रिक्वेस्ट एवरीवन, इट इज अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी नीड्स टू रिस्पॉन्ड। एवरीवन एक मिनट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में खत्म कर देंगे, ये कॉमन लाइन से जो हम बोल रहे हैं। It is a request that the confirming party needs to respond directly to the auditor। एक सेकेंड, अगर पॉजिटिव होगा तो हम बोलेंगे इन केस ऑफ अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट विद द, और यहाँ पे बोलेंगे ओनली इफ ही डिसअग्रीज विद द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। उसके बाद हम लोग ने देखा नॉन रिस्पॉन्स और एक्सेप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिस्पॉन्स? फेलियर ऑफ अ कंफर्मिंग पार्टी। कम ऑन गाइस एवरीवन, जो रिवाइज किए साथ साथ। फेलियर ऑफ अ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और fully respond to a positive confirmation, not just confirmation request. Point to be noted, positive confirmation request। failure of a confirming party मतलब कंफर्मिंग पार्टी ने या तो रिस्पांस दिया ही नहीं, या तो आधा अधूरा, मतलब पूरा रिस्पांस नहीं दिया, दोनों को ही। और किसको नहीं दिया? तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को नहीं दिया, तो एक तो उसको बोलेंगे, या फिर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न मतलब हमने रिक्वेस्ट भेजा तो था लेकिन वो एड्रेस पे कोई नहीं, वो वापस रिटर्न आ गया। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। एक्सेप्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिस्पॉन्स, इट इज अ रिस्पॉन्स। एक्सेप्शन इज अ, अरे ये भी तो एक टाइप का रिस्पॉन्स है। या तो चीजें कंफर्म होती है वो एक रिस्पॉन्स हो सकता है, या तो चीजें कंफर्म ना होती है वो एक रिस्पॉन्स। इट इज अ रिस्पॉन्स that indicates difference between information contained in entity's record and information perfect information it is a difference between information contained in the entity's record and information provided by the confirm। ये पूरे चैप्टर में थर्ड पार्टी को क्या बोलेंगे अपन? कंफर्मिंग पार्टी। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके साथ में हमने पीपीक्यूज भी देखे, ये तो चारों को एक्सप्लेन करने वाला एक पीपीक्यू हो सकता है। या फिर दूसरे पीपीक्यू में ये था कि वो लोग बोल रहे कि रिस्पॉन्स देना है, हाँ है ना है, रिस्पॉन्स देना है, तो वो कौन सा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है? पॉजिटिव। दैट्स इट। तो ऐसे करके पीपीक्यू फटफट रिवाइज हो गया एवरीवन। वापस इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन कितने स्टेप का प्रोसेस है? 4 स्टेप का प्रोसेस है। और उससे पहले एक बिल्टअप है कि while obtaining external confirmation, everyone, while obtaining the audit shall maintain control, the audit shall maintain control over the external confirmation by 4 पॉइंट है। स्टेप 1 बाय डिसाइडिंग, एकदम बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले डिसाइड करना कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, फिर किससे कंफर्म करनी है, कौन सी कंफर्म करनी है, किससे कंफर्म करनी है, फिर वो लेटर बना के भेजेंगे और फिर लेटर बनाएंगे और फिर भेजेंगे। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? Point number 1, by determining the information to be, then selecting the appropriate confirming party, then designing the confirmation request and ensuring that it is properly addressed and contain written information for responses to be sent directly to the, आई होप ऑनलाइन भी वाले साथ साथ में बोल रहे, रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से एवरीवन। उसके बाद सेंडिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो वेरेवर एप्लीकेबल। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा? ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 चल रहा था।
नोट नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 1 के इनफैक्ट ऊपर वो एक बिल्टअप पैरा है किसी दूसरे क्वेश्चन का, जो है क्वेश्चन नंबर आई गया 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे भी आ जाओ डायरेक्टली, हम डायरेक्टली वो नोट नंबर 1 और बिल्टअप पैरा उधर से ही करके खत्म कर लेते हैं। इधर आ जाओ क्या। अच्छा, बिल्टअप पैरा बेसिकली तो ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रीक्वेंटली कुछ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और उनके एलिमेंट्स के लिए लिया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए लिया जा सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस इंग्लिश में बोल पाओगे? दे आर फ्रीक्वेंटली obtained. External confirmations are frequently obtained to confirm certain account balance and their elements, but it is not restricted to these items only. अरे समझ गया, और थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक इंग्लिश अच्छा है तो तुम बोल पाओगे। अरे एवरीवन, समझ में आना सबसे पहला प्रायोरिटी है कि हाँ, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नॉर्मली कुछ अकाउंट बैलेंस के लिए फ्रीक्वेंटली लिया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं के लिए ले सकते हैं। External confirmations can also be obtained to confirm certain terms of certain contract, agreements, transactions between the entity and the third party. अरे और एक कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स भी, अग्रीमेंट का टर्म्स भी, ट्रांजैक्शन का टर्म्स भी हम कंफर्म करवा सकते हैं इससे। और टू कंफर्म एब्सेंस ऑफ सर्टन कंडीशन सच एज, समझा? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? अच्छा, तो और दूसरे आइटम्स के कोई एग्जांपल्स हैं? हाँ, अरे उसको कैसे याद किया था? वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट, सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स, फिर स्टॉक, डेटर, बैंक लोन। अरे एवरीवन, सबसे पहला क्या आएगा? प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय, प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय। दूसरा, इन्वेस्टमेंट परचेज बट नॉट येट डिलीवर्ड। एवरीवन, तीसरा, इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। उसके बाद डेटर, बैलेंस बैंक लोन, क्रेडिटर बैंक। खत्म। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ये भी खत्म हो गया। ये भी आज तक आया नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है, कितना सिंपल क्वेश्चन होगा गाइस। बिल्टअप पैरा पर इंपॉर्टेंट है इसमें, मेन आंसर उतना टफ नहीं है, लेकिन बिल्टअप पैरा याद रखना जरूरी है एवरीवन। फिर ये हो गया था, उसके बाद एक सेकेंड, इसके ऊपर यही क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने इधर लिख के दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा हुआ है होगा तुम्हें, ये वाला सेम बिल्टअप पैरा ही उठाया है वो लोग ने। ठीक है, उसके बाद में हाँ, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी वो लोग ने क्या लिखा है? बिल्टअप पैरा ही लिखा है एवरीवन। और उसमें वो लोग ने 2-3 और एग्जाम्पल भी दे दिए, बाद में बोलते हैं और भी बताओ ना। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? डोंट यू थिंक क्वेश्चंस बहुत सिंपल है? यस, ओके। इसके बाद फिर हम लोग ने क्या, नोट नंबर 2 तो टाइम पास था कि जिस भी कंफर्मिंग पार्टी को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो नॉलेजेबल होना चाहिए, दैट्स इट, क्योंकि तो ही रिस्पॉन्स रिलायबल होगा। और पॉइंट नंबर 3 वो सेंडिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के ऊपर देखिए, अगर वो नहीं मतलब हमने भेज दिया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फॉलोअप करना है, वरना नहीं करना है। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? और इसमें पीवीक्यू नंबर 1 जो आरटीपी May 24 में आया था, तुम्हें याद है ये पीवीक्यू कैसा था? इसमें ऐसा हुआ था, ध्यान से सुनना, इसमें सिर्फ क्वेश्चन देख के बता सकता हूं मैं कि क्वेश्चन में क्या था। अब जबकि ये तो ताज़ा क्वेश्चन है, तो मैंने भी बहुत अटेम्प्ट तो नहीं देखा है, लेकिन 1-2 बार अगर तुमने भी देखा हो तो तुम ऊपर से बता सकते हो सिर्फ क्वेश्चन देख के। अरे इसमें ऐसा हुआ था कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम होता है ना कंफर्मेशन लेने का, उसने अपना वो काम किसको डेलीगेट कर दिया? बस समझा? क्या उसने सही किया? नहीं किया। ऐसे कैसे कर सकता है वो? अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो तुमको पहले स्टेप्स बताने के, देखो भाई ये स्टेप्स होते हैं, ऐसा करना होता है, ऐसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना होता है, ये सारे स्टेप्स कौन परफॉर्म करना चाहिए? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। उसने जो किया वो गलत है। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? और जो रिस्पॉन्स वो भी इंटरनल ऑडिटर के मेल आईडी पे लेके, क्या मतलब है? खुद के मेल आईडी पे लो ना रिस्पॉन्स। अरे जो रिस्पॉन्स में एड्रेस किसका दोगे आप? खुद का ईमेल आईडी दोगे कि इंटरनल ऑडिटर का ईमेल आईडी दोगे? खुद का देना चाहिए ना। अरे वो भी गलत है। अरे एवरीवन समझा क्या? अब देखो इतना अच्छे से कर लिया तो मुझे क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन एक बार नजर मारा और थोड़ा 2-3 वर्ड भी देख गया तो क्लिक होना चाहिए कि अरे यार ये क्वेश्चन था। तभी तो एग्जाम में, जब अब एग्जाम में मान लो नाम चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन में ही है।
तो तुम्हें 1 सेकेंड में क्लिक हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? अरे यार ये तो बुक का क्वेश्चन जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट, डिजाइनिंग कन्फर्म। व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग? अरे इसको कैसे याद किया यार? व्हाट आर द फैक्टर्स? ऑडिटर मैक पे जाएगा और अपन रैप करेगा एवरीवन। ऑडिटर से 4 है, रैप करेगा आर से, मतलब अरे क्वेश्चन समझाए क्या? आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बना रहे हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहला क्या है कि आइडेंटिफाइड आरओएमएमएस, क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाइड आरओएमएमएस, और कौन से असर्शन को, असर्शन बी, और उसके बाद प्रायर एक्सपीरियंस, अरे अभी फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट्स एवरीवन, और दूसरा बी से प्रेजेंटेशन एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर और ये याद रह जाता तो ठीक है, वरना चलेगा तुम एवरीवन। उसके बाद मैनेजमेंट का हाथ और कंफर्मिंग पार्टी का साथ एवरीवन। मैनेजमेंट का हाथ मतलब मैनेजमेंट ऑथराइजेशन और एनकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टी to respond, because confirming party is the only willing to respond to those confirmation requests which contains management authorization। और लास्ट में कंफर्मिंग पार्टी का साथ मतलब कंफर्मिंग पार्टी इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। एबिलिटी कब होगी? नॉलेजेबल होगा। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तुमको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, वी कम टू द नेक्स्ट वन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी ध्यान रखना। इसके ऊपर तुम देख रहे हो अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, खुद बना सकते हैं वो, कुछ भी नया, ध्यान रखना। और ये वर्ड्स होंगे वहां पे, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इज, अरे यार इसके ऊपर तो भर भर के क्वेश्चन बना है। नवंबर 20 में, मई 23 में वापस आ चुका है ये एवरीवन। और क्वेश्चन बहुत पढ़ते ही क्लियरली क्लिक हो जाता है कि मैनेजमेंट रिफ्यूज, मेरे को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट चाहिए, भेजना था। इधर भी सेम ही वही है कि मेरे को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना था बट मैनेजमेंट रिफ्यूज। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन टू क्रैक एवरीवन। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है? इंक्वायर द रीजंस विद द मैनेजमेंट फॉर रिफ्यूजल एज टू वेदर दोज रीजंस आर, ठीक है, वो जो रीजन देगी उसमें आपको इवेल्युएट करना है कि कोई रिस्क, मतलब आपको अगर रीजन फालतू लग रहा है तो इवेल्युएट द पॉसिबिलिटी, कम ऑन गाइस, इवेल्युएट द पॉसिबिलिटी ऑफ आरओएमएमएस इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ, कहीं फ्रॉड व्रॉड तो नहीं है, धोखा तो नहीं दे रही है हमें? अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा क्या? हाँ, इवेल्युएट द पॉसिबिलिटी ऑफ आरओएमएमएस इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड द एनटीई ऑफ। अगर रिस्क हाई फील हो रहा है तो इनडेप्थ एनटी लगेंगे, और अगर रिस्क लो है तो ऊपर ऊपर से एनटी कर लेंगे। अरे एवरीवन 2 पॉइंट हो गया। लेकिन चलो मैं रीजन तो इवेलुएट करूंगा, लेकिन क्या हाथ पे हाथ दे रहे बेटर रहूंगा क्या? आई विल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अरे मैं बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आप कंफर्मेशन नहीं लेने दे रही हो, बुक्स तो दो, अरे डेटर सेल्स इनवॉइसेस तो दो। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? If the auditor concludes now, if the auditor that the reasons given by the management are unreasonable and auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence by performing alternative audit. Array, can you see the chart? Take a visual of the chart everyone. तो ऐसे में communicate with the TCWG as per SA 260। अरे डैडी के पास चले जाने का। अरे is it very clear everyone? लेकिन if the matter is still not resolved and there is a limitation on the scope, the auditor shall modify the opinion as per SA। Perfect। Is it very clear everyone? इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे, अच्छे से देखना। नेक्स्ट ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को मेन ऑडिट प्रोसीजर के तौर पे यूज करना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर के तौर पे मेरा ब्रह्मास्त्र बना के चलना चाहता हूँ, मैं मेरा मेन वेपन बना के चलना चाहता हूँ, मेरा मेन ऑडिट प्रोसीजर बना के चलना चाहता हूँ, तो क्या क्या फैक्टर को कंसिडर करूँ मैं अगर मैं उसको मेन ऑडिट प्रोसीजर के तौर? 3 फैक्टर।
और ये तीनों एक ही इंसान के ऊपर है, कंफर्मिंग पार्टी. Everyone, confirming party is knowledge about the subject matter. Confirming party is willingness to provide the confirmation and objectivity of the confirming party. सबसे पहला, if the confirming party has knowledge, requisite knowledge about the subject matter, responses may be more rare. Point number 2, if the confirming party fails, सबसे पहला fails to accept the responsibility for responding. दूसरा, consider responding too costly. तीसरा, potential legal liability from responding. Fourth, accounts for transaction in different currency. और या फिर operates in an environment where responding is not considered an important aspect of the business. Is it very clear, everyone? In such cases, responses may be, and in such cases, though ya to the confirming party will not respond, or they will respond in a casual manner, or they will attempt to restrict the reliance placed on the confirmation. मतलब वो लोग confirmation तो दे देंगे, बाद में बोलेंगे but we are not pretty sure about it. I love you but I don't love you. I love you but as a friend, but as a brother. ये वो वाला बात हो गया. Is it very clear, everyone? तुमको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Okay. उसके बाद, if the confirming party is a, responses may be. खत्म, बड़े आराम से. Is it very clear, everyone? ये भी हो गया. और लास्ट वाला negative confirmations. Everyone, negative confirmation request can be sent, can be used only if all or any, all the 5 conditions are satisfied. सबसे पहले, the assessed ROMMS is low. जो रिस्क आपने असेस किया है वो क्या है, कम है. The assessed ROMMS is, the internal controls are operating, मतलब स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग लिखने से बेटर क्या लिखेंगे अपन, they are operating effectively. तीसरा, the population consists of larger, small and a very low exception rate is. और लास्ट में, auditor is not aware of circumstances which may cause the recipient of the negative confirmation request to disregard. मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो लोग मेरे नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, डिसरिगार्ड कर देंगे. आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं. 3 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, एकदम प्रॉम्प्ट रिप्लाई आता है, प्रॉम्प्ट. कभी मेरे लेटर को इग्नोर किया नहीं है. आज तक मेरे को किसी ने भी भाव नहीं दिया, ऐसा हुआ नहीं है. अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तुमको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वृद्धि आ रही देर? हाँ, तो ये हो गया. समझा है सब लोग को? क्लियर है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, वो भी बहुत सिंपल है. जुलाई 21 में आया था. बहुत इजीली सबको क्लिक हो जाएगा कि ओके नेगेटिव कंफर्मेशन के ही ऊपर है. तुमको बात समझ में आ रहा है? ओके. और इसी के साथ साथ वी कंप्लीट द रिविजन ऑफ ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन.